इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है सिफिलीस। सिफिलीस को उर्दू में कहते हैं आतिशिक। अच्छा, जो गोनोरिया पड़ी थी उसको हम सुल्ताक कहते हैं उर्दू में। बड़े अजीब से नाम है, नाम सुनते भी नहीं है, तभी अनयूजुअल है। सिफिलीस को हम कहते हैं आतिशिक। इसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय स्पायरोकीट बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैरेटम। स्पायरोकीट हमने शेप्स ऑफ बैक्टीरियम में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था। तो स्पायरोकीट बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम क्या है, ट्रिपोनिमा पैरेटम। These bacteria not only damage the reproductive organ but also affect the nervous system and skeletal system. This condition often fatal to infected men, women, newborn babies. Prolonged antibiotic treatment is probable remedy. भाई सिफिलीस में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज तो करता है, उसके साथ साथ ये मस्कुलर सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, डैमेज करता है। और ये कंडीशन फेटल हो जाती है। फेटल मतलब जानलेवा हो सकती है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो, चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो, या फिर न्यूबॉर्न बेबीज हो, उन सबके लिए फेटल साबित होता है। प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक ही इसकी जो ना रेमेडी है, और इसके अलावा इसकी कोई ऐसी खास रेमेडी नहीं है। फिर हमारे पास आता है तीसरी नंबर पे जेनाइटल हर्पीस। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से जो होती है, इट इज कॉल्ड बाय वायरस कॉज हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। दो हमने बैक्टीरिया पढ़े, तीसरा हम पढ़ रहे हैं वायरल। ये वायरल होती है जो कि हर्पीस सिंप्लेक्स से होती है। होता है क्या है इसके अंदर, इट इज कैरेक्टराइज बाय पेनफुल ब्लिस्टर्स एंड अल्सर ऑन एंड अराउंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द जेनाइटल फ्लूइड और बॉडी फ्लूइड। यूज ऑफ एंटीबायोटिक प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन। भाई जेनाइटल हर्पीस के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये वायरल होती है, वायरल इन नेचर होती है, ठीक है। उसमें इस डिजीज में क्या होता है कि ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं अराउंड द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। जेनाइटेलिया के अराउंड पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ ब्लिस्टर्स तो होते हैं लेकिन वो पेनफुल होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज और इन सब की वजह से जो ना डॉक्टर को विजिट नहीं करते, और खुद क्या करते हैं, उन ब्लिस्टर्स को प्रिक करते हैं और उसको जो ना रप्चर कर देते हैं। अब होता है कि जब वो रप्चर होता है, उसका फ्लूइड 3-4 जगह पे और गया, वहाँ पे और मजीद जो ना 5-6 ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर ये है तो इसकी सिंपल आप एंटीबायोटिक लें, एक्लोवियर, साइक्लोवियर जो इसके लिए यूज़ की जाती है, जो कि कॉम्प्लिकेशन से बचाती है और इसको रिकवर कर देती है। लेकिन अगर आप खुद से इसको फोड़ेंगे, खुद से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके और ज़्यादा हो जाएंगे और पेनफुल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे होती है, वही जेनाइटल फ्लूइड या फिर बॉडी फ्लूइड के जरिए से। इसके बाद नंबर 4 और लास्ट हमारे पास आती है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है भाई, बताइए, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये तो। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब दुनिया के में आने के बाद, ठीक है। वो डिजीजेज जो आपको बाय बर्थ वो कहलाती है कंजेनाइटल, जो कि आने के बाद वो कहलाती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इनके अंदर क्या होता है, इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है। सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है करेक्टराइज बाय 2 और 3 डिजीजेज हैविंग द सेम, मतलब एक ही टाइम में 2 या 2 से ज़्यादा डिजीज़ हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो ये तो डिजीज़ का हमने पूरी एब्रीविएशन बता दी। अब ये किससे होती है, इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये किससे होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है, जिसे हम कहते हैं HIV, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। और HIV इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय द पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड एक्सपोज टू ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। HIV जैसे में जाके करता क्या है कि जो WBCs होते हैं, जो दिफाई सिस्टम होता है आपकी बॉडी का, उसको जाके इफेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। जब ये उसको डिस्ट्रॉय करता है तो आपकी बॉडी जो है, जो दिफाई सिस्टम है, जब आपका दिफाई सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के काबिल नहीं रहेगी। जब वो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकेगी तो क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शन होगा, एक छोटा सा नज़ला और खांसी भी होगा ना, वो आपकी बॉडी को बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। Genital and other body fluids are the major source of infection. Blood transfusion, use of syringe needles। भाई ये किस तरह से होता है, जेनाइटल फ्लूइड्स वगैरह के थ्रू तो ये ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा निडल स्टिक इंजरी से भी हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है। ये सारे इसके क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। न्यूबॉर्न कैन ऑल्सो भी इन्फेक्टेड थ्रू प्लासेंटा ऑफ इन्फेक्टेड मदर। अगर मदर को है तो प्लासेंटा के थ्रू जो है ये न्यूबॉर्न को भी इफेक्ट कर सकता है। नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर इट्स। और एड्स का सबसे बड़ा यही है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और इसमें इतनी सारी बीमारी हो जाती हैं आखिर में, डायरिया, कफ, फीवर, और इनको ऐसा नहीं होता कि 2-2 दिन के लिए हो, लॉन्ग स्टैंडिंग इनको डायरिया, कफ, फीवर, फ्लू चलता है कि आखिर में ये मरीज जो हैं वो बहुत तड़प तड़प के सिर्फ एक नज़रे से भी मर जाते हैं, कि इनकी बॉडी इतनी फ्रेजाइल हो जाती है
एक इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पूरा डिफेंस सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस क्या करता है, इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है ना प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाती है। हर तरह के दुनिया की हर तरह के इन्फेक्शन जो है ना इनको हो जाते हैं, और हर इन्फेक्शन इनके लिए फेटल साबित होता है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं एग्जाम में। क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, डिस्क्राइब एनी थ्री ऑफ इट्स मेथड इन एनिमल। भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करना मेरा ख्याल है अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि हमने पूरे बॉटनी में भी पढ़ा है और जोलॉजी में भी पढ़ा है। एसेक्सुअल में क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होते, जबकि सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन होते हैं। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रिक्वायर होता है, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं। एसेक्सुअल में जो ऑफस्प्रिंग होता है वो बिल्कुल अलाइक टू द पेरेंट होता है, जबकि सेक्सुअल में वेरिएशन आती है। एसेक्सुअल में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं और सेक्सुअल में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। आई थिंक ये डिफरेंसेस जो है वो इनफ है। इसके अलावा 3 मेथड्स में आप बता देंगे, बडिंग बता देंगे, बाइनरी फिजन बता देंगे, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस बता देंगे। तो ये सारे इसके मेथड आपने यहाँ पे बता देंगे। What is menstrual cycle? Discuss its various phases and the event taking place in each phase. ठीक है, मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। ठीक है, इसके फेजेस आपको याद होने चाहिए। स्टार्टिंग का मेंस्ट्रुएटिंग फेज होता है, फिर हमारे पास जो है ल्यूटियल फेज होता है। इसके अंदर जो चारों फेज मैंने आपको बताए थे डेज वाइज, वो इस तरह से आपने इसके अंदर डिस्क्राइब करने। What is sexually transmitted disease? How they usually spread? Sexually transmitted disease क्या होती है और किस तरह से स्प्रेड होती है, कौन कौन से इसके अंदर डिजीजेज आती है, इसमें आपने ये बताना है। किस तरह से स्प्रेड होती है, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। ठीक है, तभी ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अंदर आती है। इसके अंदर कौन कौन सी होती है, जेनाइटल हर्पीज होती है, सिफिलिस होती है, और क्या कहते हैं जो हमने पीछे डिस्कस करी वही सब आप इसमें थोड़ा सा जो है ब्रीफली आप इसमें डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अच्छा, इसमें आपने जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बतानी है। पीछे मैंने आपको ऊपर डायग्राम में भी समझाया था, तो यहाँ पे आपको डायग्राम ही ड्रॉ करनी है। डायग्राम जब ड्रॉ करते तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स ही नहीं करते, आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते ताकि जो आपको मेमोराइज भी रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। What are the 3 necessities of sexual reproduction? क्या necessities होती हैं भाई sexual reproduction की? ये हमने सबसे पहले उसने पढ़ी थी फर्टिलाइजेशन, सॉरी उससे पहले आ जाते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन, फिर आ जाते हैं मैटिंग और फिर आ जाता है फर्टिलाइजेशन। गैमीट्स में क्या होते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जिसके अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था। मैटिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स पार्टनर्स जो है वो प्रिपेयर होते हैं और क्या कहते हैं गैमीट्स जो है वो एक तरफ लेके आते हैं। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फाइनली वो यूनाइट हो जाते हैं और जाइगोट बनते हैं, जिसके नतीजे में एम्ब्रियो बनता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। वाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव सेम सेक्स? क्या पढ़ा था हमने, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस, या फिर दूसरा नाम इसका क्या था, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विंस। क्यों मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम सेक्स होता है और बाकी सारी चीज़ें भी सेम होती हैं? बिकॉज क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक जाइगोट बनता है। मोनोजाइगोटिक ना, मोनो मीन्स वन, जाइगोट मतलब जाइगोट फॉर्मेशन, तो मोनोजाइगोटिक में एक जाइगोट बनता है जो कि डिवाइड हो जाता है इनटू 2। तभी एक जाइगोट के अंदर की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही जो है वो 2 जाइगोट जब स्प्लिट हो जाएंगे तो दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो उनके फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे वो उनका सेक्स हो, चाहे वो उनकी अपीयरेंस हो, फिजिकली मॉर्फोलॉजी एंड सब कुछ जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, तभी हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। व्हाट इज जेनेटिक मोनोटॉमी? जेनेटिक मोनोटॉमी क्या होती है, ये मोनोटॉनी सॉरी, ये क्या होती है, ये हमने पीछे पढ़ी थी सबसे इनिशियल स्लाइड के अंदर कि किस तरह से जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जेनेटिक मोनोटोनी को अवॉइड करता है, जबकि एसेक्सुअल जो है वो उसको वो करता है। फिर आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इसका भी बहुत आसान है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म फॉर्म होते हैं और oogenesis के अंदर जो है वो सिंगल ओवम फॉर्म होता है। ठीक है, और इसके अलावा पीछे के स्टेप्स तो वैसे तकरीबन दोनों के सेम ही हैं, बस दोनों के जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग है, एक में टेस्टिकल्स आ जाएंगे और दूसरे में ओवरी आ जाएंगी। फिर आ जाते हैं वाई टेस्टिस इज सेंट डाउन इन ह्यूमन मेल फीटस बिफोर बर्थ। ये भी रीजन हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, So, why testes descend down in human male fetus before birth?
भाई क्यों डिसेंड करते हैं? हमने पढ़ा था कि गोनैड्स जो होते हैं पहले एब्डोमेन में होते हैं, फिर वो वहाँ से रिसाइड करके जो है नीचे आउट ऑफ स्किन के अंदर आ जाते हैं, स्किन बैक के अंदर आते हैं, स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं स्पर्म, और स्पर्म जो है वो हाई बॉडी टेम्परेचर के अंदर फॉर्म नहीं हो सकता, तो वो उस बैग के अंदर उसका टेम्परेचर लो होता है, उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उसकी आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट आता है डिफाइन ओविपैरिटी एंड मेनोपॉज। व्हाट इज ओविपैरिटी? ओविपैरिटी इज दी ओविपैरस एनिमल्स जो होते हैं, आपको याद होगा ओविपैरिटी इज दी फॉर्म एग ले करना, ठीक है, वो एनिमल्स जो एग ले करें उन्हें कहते हैं हम ओविपैरस एनिमल। फिर इसके बाद आता है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए एट द एज ऑफ 50 विच इज द एंड ऑफ द फीमेल फर्टाइल पीरियड, ठीक है। फिर आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी। ओविपैरिटी और विविपैरिटी बहुत आसान है, अभी हमने डिस्कस किया है। वो एनिमल जो एग ले करें वो ओविपैरस कहलाते हैं, और वो एनिमल्स जो यंग वन ले करें वो कहलाते हैं विविपैरस एनिमल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ओविपैरिटी एंड विविपैरिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द zoology सेशन ऑफ द चैप्टर 4। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.